अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी आज सुबह सुबह का वक्त था और मैं अपने लिए पराठा बनाने आई क्योंकि मेरा दिल कर रहा था मैं आज अपने हाथ का पराठा खाऊं। तो बस मैंने सोचा कि इसको आज यहीं से स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। और यहाँ पर मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मतलब अगर आप कुछ करने जा रहे हो ना और आप स्पेशली इसकी वीडियो बनाओ या आप किसी के सामने कुछ करने जाओ तो आपके साथ गलत होता ही होता है। वो गलत ऐसे होता है कि वो चीज़ ख़राब हो जाती है, या तो वो काम सही नहीं होता, या तो जो आप दिखाना चाह रहे हो तो वो होता ही नहीं है। तो आप रिलेट करते हो मेरी इस बात से तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो आपके सामने है, मैंने बड़ी मेहनत से बहुत प्यार से अपना पराठा बनाया और मेरे पराठे का नक्शा ही कुछ और बन गया। बनाने में गोल जा रही थी, बन ये पता नहीं कुछ क्या गया, मुझे समझ नहीं आया। फिर भी बहरहाल मैं लगी रही अपनी मेहनत में, क्योंकि अपनी मेहनत के लिए बनाया तो खाना तो हम नहीं है। और यहाँ एक साइड इसकी बहुत अच्छी हुई थी और दूसरी साइड से बीच में से थोड़ा जल गया था, पर खैर क्या है, अपने पेट में जाना है, खा लेंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं अपना नाश्ता करने बैठ गई थी और नाश्ते के बाद मुझे एक दो काम थे। फिर उसके बाद मेरी कज़न आई थी तो उनको मेहंदी लगा के देनी थी। आप लोगों को जैसे पता है मैं मेहंदी सीखने भी जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मेरा काम भी हो जाएगा और मैं उसका भी काम कर दूँगी। तो ये मैंने एक दिन पहले लगाई थी और दूसरे हाथ पे अभी लगा दी। इसके बाद मैं बैठी ही थी तो भाभी ने कहा दोपहर के खाने में क्या बनाना है। तो हम सब सोच रहे थे, तो मेरी भतीजे ने बोला आज मुझे खंडवियाँ खानी है। तो मैंने कहा मुझे भी दिल कर रहा है, बहुत टाइम से खाई भी नहीं है। तो भाभी ने कहा उसमें बहुत मेहनत होती है। मैंने कहा आप बनाएं तो मेहनत मैं कर लूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम बुनाई करना, मैं बना देती हूँ। मैंने कहा चलें ऐसा ठीक है, मिल के आधा आधा काम बांट लेते हैं। तो बस फिर क्या, हम लोग किचन में आ गए खंडवियाँ बनाने के लिए। वैसे तो इसके बहुत सारे नाम हैं, मुझे प्रॉपर तो नहीं पता, बट हम लोग जो बोलते हैं वो खंडवियाँ ही बोलते हैं। और इसको बेसन के अल्टे पल्टे भी कहते हैं और इसको और भी कुछ नाम है, बहरहाल मुझे पता नहीं है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके आप लोगों के घर में इसे क्या कहते हैं, क्योंकि जैसी जैसी डिशें निकलती जा रही है ना, तो आजकल सब ने अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नाम निकाल दिए उसके। होती चीज़ वही है बट नाम सबके अलग अलग होते हैं। और ये तो अभी से नहीं, कब से चलता हुआ आ रहा है। जिसका जो दिल करता है वो रख देते हैं। जैसे कि बिरयानी है, तो आप अगर सिर्फ बिरयानी आपको पता है हमारे यहाँ कराची में और क्या कहते हैं बिरयानी को, चिकन और आलू वाली बिरयानी हो गई, बीफ की बिरयानी हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सिर्फ आलू वाली चावल, जिसको हम तिहारी कहते हैं या तहारी कहते हैं, उसे वो लोग कहते हैं बिरयानी। तो मतलब कि अपने अपने मतलब कि सबने निकाले हुए हैं, जिसका जो दिल किया उसका नाम रख दिया है। बहरहाल यहाँ पे हम लोगों ने प्याज नहीं डाली थी, तो मैंने भाभी को याद दिलाया कि हम प्याज तो डालना भूल ही गए। तो फिर भाभी ने इस पर प्याज ऐड करी और उसके बाद इसकी भुनाई करने हमने इसको यहाँ रख दिया चूल्हे पे। और फिर मैं सुपर वुमन बन के इसकी बुनाई करने आ गई, क्योंकि एज़ यूजुअल मुझे हर चीज़ में घुसना, आगे बढ़ के काम करना बहुत पसंद है। और यहाँ मुझे मेरी एक दोस्त की याद आ गई जो हमेशा मुझे ये कहती थी खुद में तो जान नहीं है तुम्हें, लेकिन हर काम में आगे तुम्हें ज़रूर बढ़ना है। वो मतलब इसी बात में मुझसे लड़ती थी कि तुम क्यों हर चीज़ में घुसती हो, तुम अपने आप को देखा करो, हर चीज़ में तुम्हें आगे बढ़ना है, कोई करे ना करे तुमने आगे ज़रूर बढ़ना, नंबर ज़रूर लेना है। तो बस मैं यहाँ बुनाई करने आ गई और इसकी बुनाई में ज़्यादा मेहनत होती है। जैसे चने की दाल का हलवा होता है वैसे ही इसकी बुनाई होती है। तो यहाँ पे ये परफेक्टली भुन चुका था और इसको मैंने चेक भी कर लिया था, जल्दी से इसको थाल में निकाल लिया था। थाल को भाभी ने पहले से ही ग्रीस कर दिया था, तो बस इसको निकाल के सेट कर दिया था। और दूसरी तरफ जो इसमें जिस पतीली में हम लोगों ने इसकी भुनाई की थी उसमें हमने पानी डाल के रख दिया था, क्योंकि मेरी भाभी ने कहा इसको वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसी से हम इसको सालन में इसको ऐड कर लेंगे, हम जो इसका हम भुनेंगे मसाला वगैरह उसमें हम इसको ऐड कर लेंगे। मैंने कहा चलें जी ठीक है। दूसरी तरफ कढ़ाई में हमने प्याज और ये सारे करी पत्ते और ज़ीरा डालकर इसमें पिसी हुई प्याज डाल दी थी। और प्याज को इतना भुनना था कि वो गुलाबी हो जाए, जैसा आप लोगों को पता है, क्योंकि मुझे ये घरेलू खाने इतने अच्छे से नहीं आते। मुझे ज़्यादातर चाइनीज़ पसंद है, अपने मतलब कि हर चीज़ मैं बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पर वो ये है कि जब सर पे पड़ती है तो आ ही जाता है सब कुछ। तो रह रह के देख देख के सीख लिया है बहुत कुछ, भाभी के साथ अम्मी के साथ सीखा था कुछ, और ज़्यादातर तो भाभीयों ने ही सिखाया है। और ख़ुद से भी कुछ थोड़ा बहुत उल्टा सीधा करके आ ही जाता है। इतना कोई साइंस रॉकेट नहीं है खाना बनाना जितना लोगों को लगता है। मतलब कि लोग कहते हैं कि अल्लाह हमें नहीं आता, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो इतनी बड़ी कोई इसमें नहीं होती लॉजिक वगैरह, सिंपल सी चीज़ है। आपके हाथ में जो पड़ा है आप डाल दो, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा ना एटलीस्ट, और आप वो खा लेना। लेकिन सब्र सब्र, ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ उल्टा सीधा बना लो और घर वालों को ज़बरदस्ती खिलाओ और फिर बोलो कि हमने तो ये यूट्यूब पे देखा था सोबिया मलिक के व्लॉग में और उसी ने बोला था जो दिल
चाहे बना लो और खा लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आप रेसिपीज़ देखो और मसालों में आप ऊपर नीचे कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी के डालो। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जो मेरे हाथ में लगता है मैं डाल देती हूँ और टेस्ट भी अच्छा आता है और चीज़ भी अच्छी बन जाती है। फिलहाल यहाँ पे फाइनल लुक था खाने का। यहाँ पे ये तैयार हो चुका था और बस हम खाने के लिए बैठ चुके थे। फाइनली बहुत मज़े की बनी थी खाने में और हम लोगों ने पेट भर के खाई। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक है और जाते जाते कुछ मीठा हो जाए तो बस मीठे की दिवाली दी थी कि मेरी भतीजी खा रही थी तो मैं उसके पास चली गई और मैंने भी एक ले ही ली खाने के लिए। तो बस आज का ये छोटा सा व्लॉग है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अपनी दुआओं में मेरी फैमिली और मुझे ख़ास याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और चीज़ों के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।